औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। होप यू विल बी फाइन। अच्छा जी, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो व्हाट इज़ इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट और इफ़ स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव्स एंड इट्स वर्किंग। दिस इज़ अ लॉन्ग क्वेश्चन कि इफ़ स्टेटमेंट इफ़ एल्स स्टेटमेंट क्या है। ठीक है, ये हमने पहले तो पढ़ा था ना, एक इफ पढ़ा था, फिर इफ एल्स पढ़ा था। ये है मल्टीपल इफ। ठीक है, ये नहीं मल्टीपल इफ कंडीशन होंगी, इफ फिर इफ फिर इफ फिर इफ फिर इफ। ठीक है, मल्टीपल इफ कंडीशन होंगी। ठीक है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट कैन बी यूज टू चूज वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम मैनी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। यानी हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स के ब्लॉक होते हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स होती हैं, तो हमने कंडीशन को देखते हुए कोई उनमें से एक ब्लॉक जो है एग्जीक्यूट करवाना होता है। ठीक, सेलेक्ट करना होता है। इट इज यूज्ड व्हेन देयर आर मैनी ऑप्शन एंड ओनली वन ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ कंडीशन। ये उस वक्त इस्तेमाल होता है जब हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। ठीक है, लेकिन किसी एक ही स्टेटमेंट ने, किसी एक ही ऑप्शन ने एग्जीक्यूट होना होता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, कंडीशन को देखते हुए। जैसा कि लेट्स सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखते हैं जिसमें हमने यूज़र का ग्रेड देखना हो। ठीक है, अब जो ग्रेड जब आपने चेक करना होता है उसमें काफ़ी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। यानी हम कहते हैं कि अगर उसके मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन 90 हैं तो ए प्लस ग्रेड, अगर ग्रेटर देन 80 हैं तो ए ग्रेड। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 70 हैं तो बी प्लस ग्रेड, अगर ग्रेटर देन 60 हैं तो बी ग्रेड, ग्रेटर देन 50 हैं तो सी प्लस ग्रेड। यानी हम कुछ इस तरह का अगर हमने प्रोग्राम लिखना है जिसमें वो मल्टीपल्स जो क्या कहते हैं उस पर कंडीशंस होंगी, मल्टीपल उसमें वे होंगे, लेकिन उनमें से हमने कोई एक चलाना होगा। ठीक, सो आगे बढ़ते हैं। आगे ये क्या कह रहा है, इसका सिंटैक्स है। ठीक है, लिखने का अंदाज क्या है। सबसे पहले आप इफ़ लिखते हो। ठीक है, पहली कंडीशन लिखते हो, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ब्लॉक वन में चल जाना है। अच्छा, ये पहली कंडीशन, अच्छा जब ये ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चल जाएगा, बाकी वाला कोई ब्लॉक नहीं चलेगा। ये बात आपने याद रखना। अगर पहली ही कंडीशन ट्रू होगी, यानी यूज़र ने जो नंबर इंटर किया लेट्स सपोज वो 90 से बड़े हो गए और ये कंडीशन होगी ट्रू, तो उसने प्लस शो कर देना, आगे उसने नेक्स्ट वाले में नहीं जाना। अब लेट्स सपोज पहली कंडीशन ट्रू नहीं होती, फिर वो क्या करे, इफ़ एल्स, एल्स इफ, फिर वो दूसरी कंडीशन चेक करेगा। अगर दूसरी ट्रू हो जाएगी तो ये चला देगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। अगर दूसरी कंडीशन भी ट्रू नहीं होती तो तीसरी में जाएगा। ठीक है, और तीसरी कंडीशन अगर तो ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक चल जाएगा, ट्रू नहीं होती तो नेक्स्ट चला जाएगा। अगर ये सारी वाली ऊपर वाली इफ वाली कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो एल्स वाली कंडीशन जो है वो चल जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से इसमें एग्जीक्यूट होना होता है। फ्लो चार्ट, यहाँ से आपका प्रोग्राम चलेगा, पहली कंडीशन चेक करेगा, अगर वो ट्रू हुई थी वो चल जाना, प्रोग्राम फौरी एंड हो जाना। अगर वो ट्रू नहीं होती, फॉल्स हो जाती, दूसरी कंडीशन चेक करता है, अगर वो ट्रू होती है तो प्रोग्राम में चल जाना है, और वो जो मतलब उस कंडीशन के बाद जो स्टेटमेंट लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट हो जानी है और प्रोग्राम एंड हो जाना है। देन अगर दूसरी कंडीशन भी फॉल्स हो जाती है तो तीसरी कंडीशन में जाता है, अगर वो ट्रू, तीसरी कंडीशन ट्रू हो जाए तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर वो फॉल्स होती है तो वो एल्स वाले में चला जाएगा और एल्स वाली स्टेटमेंट जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है, अच्छा वर्किंग वो बता रहा है, द टेस्ट कंडीशन एंड इफ एल्स स्टेटमेंट विद मल्टीपल अल्टरनेटिव आर एग्जीक्यूटेड इन अ सीक्वेंस एंड until ट्रू कंडीशन इज रीच्ड। कहता है जो आपकी टेस्ट कंडीशन होती है, यानी ये वाली कंडीशन, ये एक सीक्वेंस में चलती है, तरतीब में चलती है उस वक्त तक जब तक उसको ट्रू कंडीशन नहीं मिलती। ठीक है, इफ कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज एग्जीक्यूटेड, यानी जो स्टेटमेंट का ब्लॉक उस कंडीशन के बाद, फॉलोइंग द कंडीशन यानी उस कंडीशन के बाद आ रहा होता है, वो एग्जीक्यूट हो जाता है। लेट्स सपोज यहाँ हम चलते हैं, प्रोग्राम चला, ये कंडीशन फॉल्स होगी, ये फॉल्स होगी, ये हमें ट्रू मिल जाती है, तो ये वाला ब्लॉक ऑफ कोड चलेगा और देन प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। द रिमेनिंग ब्लॉक ऑफ ब्लॉक्स आर स्किप्ड, जो रिमेनिंग ब्लॉक्स होते हैं वो स्किप हो जाते हैं, वो नहीं चलते। इफ अ कंडीशन इज फॉल्स, अगर कंडीशन फॉल्स होती है, द ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट फॉलोइंग द कंडीशन इज स्किप्ड, अगर वो कंडीशन फॉल्स होती है तो देन जो उसके बाद ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट वो नहीं चलते। लेट्स सपोज ये कंडीशन चेक की, उसने कहा ये होगी फॉल्स, तो ये वाला स्टेटमेंट नहीं चलेगी। ठीक है, कोई भी जो स्टेटमेंट वो तभी चलेगी जब उसकी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ठीक है, और एक वक्त में सिर्फ एक स्टेटमेंट चलेगी, ये बात भी आपने याद रखना है।
द स्टेटमेंट आफ्टर द लास्ट एल्स आर एग्जीक्यूटेड इफ ऑल द कंडीशन आर फॉल्स। वो कहते हैं अगर जितनी अगर सारी कंडीशन फॉल्स हो जाएंगे, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, ये भी फॉल्स होगी, तो जो लास्ट वाली स्टेटमेंट होती है, जो एल्स वाली होती है, वो चल जाती है। प्रोग्राम वो कह रहा है कि अब देखो ना, वो कहता है कि यूजर से हमने एक प्रोग्राम लिखवाना है जिससे हम एक यूजर को कह रहे हैं राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर फ्रॉम द यूजर एंड डिटरमाइन वेदर इट इज पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। ठीक है, कि एक प्रोग्राम लिखो और यूजर से नंबर हासिल करना है और देन हमने बताना है कि आया जो नंबर है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है या फिर वो जीरो है। ठीक है, वो कोई भी नंबर इंटर कर सकता है। तो इसके लिए हमने क्या किया, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने नंबर एक एंट एंट नाम का एक एन बना लिया। ठीक है, आपको बोला जब भी वो आपको बता दे कि नहीं बताता कि कौन सी डाटा टाइप आपने लेनी है, तो आपने नंबर वगैरह की नहीं बताता, सिर्फ कह देता है दैट इट पुट्स 3 नंबर 2 नंबर 1 नंबर, तो आपने उसको एंट ले लेना। ठीक, इंट एन ले लिया। ठीक है, एक मेमोरी में आपका एन नाम का वेरिएबल एक मान जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरह से इनिशियली इसमें कुछ भी नहीं पड़ा होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद वो कहेगा प्रिंट एफ इंट्रा नंबर, एक लाइन शो होगी इंट्रा नंबर। देन स्कैन एफ से क्या होगा, इनपुट लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज डी इसलिए यूज किया क्योंकि आपका जो वेरिएबल है वो इंट टाइप का है, और बैक स्लैश एन से मुराद ये एंड एन से मुराद ये है कि आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो इस एन में स्टोर होगी। लेट्स सपोज मैं एंटर करता हूँ जनाबे वाला 15 इंटर करता हूँ। ठीक है, ओके। उसके बाद मैंने क्योंकि बताना है कि वो नंबर पहला चेक करना है पॉजिटिव है, फिर मैंने नेगेटिव चेक करना है, देन जीरो चेक करना है। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो। अगर तो वो नंबर जीरो से बड़ा होगा, ठीक है, वो पॉजिटिव होगा। सही है, क्योंकि जीरो भी है तो पॉजिटिव, लेकिन हमने बताना भी है कि क्या क्या वो जीरो तो नहीं, इसलिए हम लिखेंगे इफ नंबर ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इफ एन जो भी एन की वैल्यू हो जाएगी 15। अब देखो 15 जीरो से बड़ा है तो सिंपल चल जाएगा नंबर इज पॉजिटिव, ये स्क्रीन पर मैसेज हो जाएगा ये वाला। ठीक है, आगे ये नेक्स्ट वाला प्रोग्राम नहीं चलेगा बस, क्योंकि उसको कंडीशन ट्रू मिल गई, उसने यहाँ पर स्टॉप हो जाना है। अब लेट्स सपोज हमारे पास नंबर जो है वो 15 नहीं है, -5 है। फिर क्या हो जाएगा कि वो ये चेक करेगा -15 ग्रेटर देन जीरो, नो, फॉल्स हो जाएगी ये कंडीशन। अब आ जाएगा -5 लेस देन जीरो। ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, क्योंकि जो -15 होता है वो जीरो से छोटा ही होता है। तो ये द नंबर इज नेगेटिव, नंबर क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी और ये ट्रू हो जाएगी। अब कोई भी जब उसको एक कंडीशन ट्रू मिलनी होती है, उसने नेक्स्ट नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा कि स्क्रीन पर मैसेज हो जाएगा ना नंबर इज नेगेटिव। अब लेट्स सपोज आपका नाम जो नंबर आपने इंटर किया है यूजर ने वो जीरो है, तो नंबर यूजर ने इंटर किया वो क्या है, जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर वो दोबारा आएगा इफ जीरो ग्रेटर देन जीरो, यानी इफ में तो ये आ जाएगा ना, इफ लिखा होगा आई एफ इफ, और इसके अंदर लिखा होगा जीरो, एन की जगह जीरो आ जाए क्योंकि हमने जीरो एंटर किया। जीरो ग्रेटर देन जीरो, तो आपको पता है जीरो कभी भी जीरो से बड़ा नहीं हो सकता, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। वो नीचे आ जाएगा जीरो लेस देन जीरो, कभी जीरो जीरो से छोटा भी नहीं हो सकता, ये भी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। अब दोनों ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। अब उसने बताया कि जब इफ वाली सारी कंडीशन हो जाए फॉल्स, ये इफ वाली भी फॉल्स होगी, ये इफ वाली भी फॉल्स हो जाए, तो सिंपल जो एल्स में एंड पर बच जाती है ना वो चल जाती है। तो इससे क्या हो जाएगा, नंबर है जीरो और नंबर हमारा है भी जीरो ही। ठीक, ये कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा। अच्छा, वो जो पिछला एक प्रोग्राम मैंने स्किप करवाया था, इसलिए नहीं करवाया था कि वो प्रोग्राम थोड़ा सा इससे रिलेटेड है। मैं ये करवा दूंगा तो आप वो इंशाल्लाह कर लेंगे खुद ब खुद। ठीक है, इतना टफ नहीं है। ये देखो आगे ग्रेड वाला भी आ गया है। ठीक है, और ये फिर बिजली का बिल जिस तरह वो आपका कैलकुलेट होता है, ठीक है, घर का जो बिल किस तरह बनता है वो प्रोग्राम आ गया। तो एक दो प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये सैलरी का करने से पहले मैं थोड़ा सा इजी करवाना चाहता हूँ ये वाला। ठीक है, कि राइट प्रोग्राम डेट इनपुट्स टेस्ट स्कोर, ये इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट आपका प्रोग्राम है वीआईपी। ठीक है, ये आपका अक्सर पेपर में आ जाता है कि राइट प्रोग्राम डेट इनपुट टेस्ट स्कोर ऑफ अ स्टूडेंट एंड डिस्प्ले
इज ग्रेड अकॉर्डिंग टू द गिवन क्राइटेरिया। कहते हैं कि वो यूजर से टेस्ट स्कोर मतलब उससे मार्क्स मांगेगा, ठीक है, और नीचे उसने हमें क्राइटेरिया खुद बता दिया, ठीक है, मतलब किस लिहाज से आपने ग्रेड देना। क्राइटेरिया ये है कि अगर तो मार्क्स या टेस्ट स्कोर ग्रेटर आर इक्वल टू 90 होंगे तो फिर क्या होगा, ए मिलेगा, ठीक है। और कहते हैं कि 80 टू 98 है, लेकिन 90 से कम है तो फिर बी ग्रेड, 70 टू 79 है तो सी, 60 टू 69 है डी, बिलो 60, अगर 60 से कम है तो फिर क्या मिलेगा, एफ मिलेगा। ये ग्रेड उसने बता दिया, ठीक। अच्छा, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या वेरिएबल होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमारे पास वेरिएबल होगा टेस्ट स्कोर, या हम सिंपल मार्क्स क्या लेते हैं, या स्कोर, एक वेरिएबल ये होगा, और एक ग्रेड के नाम का एक वेरिएबल होगा, ठीक है। ग्रेड, क्योंकि हमने ग्रेड बताना, दो वेरिएबल इसमें सिंपल बनेंगे, ओके। ग्रेड उसने बनाया हुआ कौन, उसने डायरेक्टली मैसेज शो करवा दिया है। चले, ग्रेड की हमें भी ज़रूरत नहीं, वैसे अगर हम ग्रेड बना लें तो वो बेस्ट है, वो थोड़ा सा प्रोग्राम चेंज हो जाना है। आप रहने दें ग्रेड, क्योंकि बुक वाले ने ग्रेड नहीं लिया तो हम बुक को ही फॉलो करते हैं, ठीक है। हम भी ग्रेड को इस्तेमाल नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक इंट नाम का, स्कोर नाम का एक इंटीजर वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। और हम कहेंगे कि इंट स्कोर, जिस तरह हमने ये लिख लिया है, ठीक है। अब स्कोर नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा मेमोरी में। उसके बाद हम कहेंगे इंटर योर टेस्ट स्कोर, वो जो भी, यानी मतलब आपने जो टेक्स्ट में स्कोर मीन्स मार्क्स इंटर करो, वो जो भी मार्क्स इंटर करेंगे वो किस में स्टोर हो जाएगा, स्कोर में, ठीक। ये चीज़ अब आपको पता हो जानी चाहिए कि किस तरह यूजर से वैल्यू लेकर उसको स्टोर करना है या वेरिएबल में। अब लेट्स सपोज उसने कोई भी जो नंबर इंटर कर दिया है वो स्क्योर में क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब पहली कंडीशन ये है, हमने कंडीशन को देख लिखना है, इफ स्कोर ग्रेटर और इक्वल टू 90 देन क्या करना है, योर ग्रेड इज ए, या ग्रेड इज ए, जो भी है। तो यही उसने लिखा है, बिल्कुल देख सकते हैं आप, इफ ग्रेड इज या स्कोर इज ग्रेटर देन 90 योर ग्रेड इज ए, ठीक। अब हमने वो तो लिख लिया, अब हमने लिखना है ये, अब हमने लिखना है इफ स्कोर इज, अब देखो यहाँ पर थोड़ी सी ट्रिकी बात है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। अच्छा, अब इसमें यह है कि देखो, अगर तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो इसका तो मतलब ये है कि आपके जो स्कोर है वो 90 से, या 90 के इक्वल हैं या 90 से बड़े हैं, जब तब ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू। अब लेट्स सपोज ये कंडीशन होती है फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो स्कोर हैं वो 90 से छोटे हैं। अगर वो 90 से बड़े होंगे या उससे इक्वल होंगे तब तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू, ठीक है, ये वाली कंडीशन। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स तो इसका मतलब ये जो आपने स्कोर इंटर किए हैं वो 90 से छोटे हैं, ठीक। अब 90 से छोटे हैं तो क्या हम चेक करेंगे कि आया, ये तो हमें पता है कि जो स्कोर हमने यूज़र ने इंटर किए है वो 90 से हो गए छोटे। हम ये चेक करेंगे क्या वो 80 के इक्वल या 80 से बड़े हैं। इसका मतलब ये है कि वो 90 से छोटे हैं, वो 89 हो सकते हैं या 80 हो सकते, 80 टू 89 हो सकते हैं, अगर ये वाली कंडीशन हो जाएगी ट्रू। दोबारा हम चेक करेंगे कि क्या जो स्कोर इंटर किए हैं वो 90 से तो छोटे हैं, हम चेक करेंगे क्या वो 80 से बड़े हैं या 80 के इक्वल हैं। 80 से बड़े होने का मुराद ये है कि वो 80 से बड़े होने का मुराद ये है कि वो 82 लेकर 89 तक है, ठीक है। जब वो 90 हो जाएंगे फिर तो ये कंडीशन ट्रू हो जानी थी ना, मतलब बात समझ आई कि जब हमने ये कंडीशन लिखी है कि इफ स्कोर इज ग्रेटर देन 80, तो इसका मतलब ये वो स्कोर यहाँ तो ग्रेटर इक्वल टू 80, वो स्कोर इस रेंज में 82 लेकर 89 तक, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब ये है। क्यों ये है, आप तो कह सकते हैं कि मार्क्स 80 से बड़े हैं, वो 80 से बड़े मतलब वो 100 भी हो सकते हैं, वो 200 भी हो सकते हैं, नहीं, वो अगर तो वो 80 से इतने ज़्यादा बड़े होते, यानी वो 90 से भी बड़े होते तो फिर ये कंडीशन चल जानी थी, ठीक है। अब क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो चुकी है, मैंने लेट्स सपोज किया कि आपके जो भी नंबर हैं वो 90 से बड़े नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि, यानी ये कंडीशन फॉल्स होने का मतलब ये सिंपल वर्ड्स में कि आपके स्कोर जो है वो 90 से छोटे हैं। अब ये भी कंडीशन अगर फॉल्स होगी तो इसका मतलब ये आपके स्कोर जो है वो 80 से छोटे हैं। अगर ये 80 से बड़े होते या 80 के इक्वल होते तो ये कंडीशन चल जानी थी। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है 70 टू 79।
अब जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो फिर तो हमें पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स 80 टू 89 के बराबर है, ये इसके दरमियान में 80 टू 89 के दरमियान में, इस रेंज में। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स 80 से कम है। अब 80 से कम क्या होता है? 79 होता है, ठीक है। आपके मार्क्स क्या है? अगर ये कंडीशन फॉल्स होती तो आपका मार्क्स क्या है? वो 80 से कम है, ठीक है। 80 से कम एक काम करेंगे तो वो 79 हो जाएगा। अगर हम ये कंडीशन चेक करेंगे, वो कहता है ग्रेटर देन 70, यानी ग्रेटर और इक्वल टू 70, तो वहाँ इसलिए यहाँ आ जाएगा 70 से लेकर, यानी वो 70 से लेकर 79 तक है, ठीक। योर ग्रेड इज सी। उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट जाता है, वो कह रहा है अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो इसका मतलब ये है कि आपके मार्क्स जो है वो 70 से 79 तक है। अगर ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो मार्क्स हैं वो 70 से छोटे हैं। ट्रू तब होगी जब ये 70 से बड़े होंगे, ये 70 के इक्वल। अगर ये 70 से छोटे हैं तो कितने छोटे हैं? हो सकते हैं ये 69 हो, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे, इफ स्कोर इज ग्रेटर और इक्वल टू 60, यानी अगर आपके स्कोर 60 से लेकर 69 तक हैं तो कौन सा चल जाना ये। अब वो आपके कहता है कि अगर लास्ट जो कंडीशन उसने कही है कि वो बिलो 60 है, वो 60 से कम है, ये नहीं कहा इक्वल 60 है। इक्वल तो इसमें चेक हो रहा है ना। अब वो कहता है बिलो 60 है तो योर ग्रेड इज एफ, तो आपका ग्रेड क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं कोई एक मार्क्स ले लेता हूँ यूज़र से, जैसे कि मैं कोई रैंडमली मैं कहता हूँ जी 79 मार्क्स ले लो। 79 जो है मैं यूज़र से मार्क्स लेता हूँ, ठीक है। इधर आया मार्क्स स्कोर में। अब देखो इधर आ गया 79 ग्रेटर और इक्वल टू 90, नहीं, जो 79 होते हैं वो 90 के ना इक्वल है ना ही बड़ा है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। नीचे आ जाएगा, वो चेक करेगा 79 ग्रेटर देन 80, नो। 79 80 से भी बड़ा नहीं होता, 80 से भी क्या होता है? छोटा होता है, ये भी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इधर आ जाएगा, वो कहता है कि 79 ग्रेटर देन 70, यस, वो 70 से बड़ा है तो योर ग्रेड इज से ये सी, ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा और बाकी कंडीशनें चेक की नहीं होगी, ठीक। और सपोज मैं एंटर करता हूँ 50 इंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये कंडीशन चेक करके 50 ग्रेटर देन 90, नहीं, गलत। ये 50 ग्रेटर देन 80 फॉल्स, 50 ग्रेटर देन 70 ये भी फॉल्स हो जाएगा, और 50 ग्रेटर देन 60 ये भी फॉल्स। ये सारी कंडीशन ऊपर वाली फॉल्स है, और जब सारी ऊपर वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो एल्स वाली होती है वो चल जाती है, तो आपका मैसेज क्या आ जाएगा? योर ग्रेड इज एफ, ठीक है। ये कुछ इस तरह से आपका प्रोग्राम चलेगा। ओके जी, आवर नेक्स्ट प्रोग्राम इज राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी, ठीक है। यूजर से सैलरी इनपुट करवाएगा। इफ द सैलरी इज ग्रेटर इज 20,000 और मोर, अगर आपकी सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है, इट डिटेक्ट 70% ऑफ द सैलरी। ये जो है आपकी सैलरी से 70% डिटेक्ट कर लेगा, यानी निकाल लेगा, कोई टैक्स ले लेगा, ठीक है। 7% ऑफ योर सैलरी, ठीक है। और इफ द सैलरी इज 10,000 और मोर बट लेस देन 20, इट डिटेक्ट्स 1,000 फ्रॉम द सैलरी। अगर कहता है आपकी जो सैलरी है वो 10,000 या उससे ज़्यादा है लेकिन 2,000 से 20,000 से कम है। कहता है अगर आपकी सैलरी जो है वो 10,000 से लेकर 19,000 तक है, यानी 20,000 से कम है, ये डिटेक्ट्स 1,000 फ्रॉम सैलरी, ये आपकी सैलरी से 1,000 रुपया निकाल लेगा। इफ सैलरी इज लेस देन 10,000 इट डिटेक्ट्स नथिंग। अगर आपकी सैलरी 10,000 से कम है तो उसने निकालना ही क्या है भाई? 10,000 से बनता क्या है, ठीक है, वो कुछ भी नहीं। दोबारा सुन लें, एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूजर से आपने सैलरी इनपुट करवानी। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सैलरी वेरिएबल हो गया, ठीक है। और उसके बाद इफ सैलरी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, अगर आपकी सैलरी 20,000 या उससे ज़्यादा है तो उसने 7% उसमें से निकाल लेना है। अगर आपकी सैलरी 10,000 से ज़्यादा है लेकिन 20,000 से कम है तो उसने कितने निकाल लेने जनाबे वाला? उसने 1,000 निकाल लेना है। अगर आपकी सैलरी ही 10,000 है, ठीक है, या 10,000, अगर आपकी सैलरी 10,000 से कम है, ठीक है, तो उसने फिर कोई चीज़ नहीं निकालनी। तो लेट्स सपोज एक वेरिएबल हो जाएगा और एक जो चीज़ उसने डिटेक्ट करनी होती है उसको हम क्या कह सकते हैं? कोई भी टैक्स वगैरह कह सकते हैं, और एक नेट सैलरी होगी जो इससे निकालने के बाद, ठीक। तो एक इंटीजर उसने वेरिएबल बना लिया इंट सैलरी का, ठीक है। एक फ्लोट नेट सैलरी होगी। नेट सैलरी मीन्स जो भी आपका टैक्स है ये 7% या जो भी है निकालने के बाद आपने जो सैलरी बचती है वो नेट सैलरी होती है, ठीक।
अब सैलरी आपने वेरिएबल यूजर से एक बना लिया, उसके बाद यूजर से आपने सैलरी इनपुट करवानी, क्योंकि उसने कहा है कि राइट प्रोग्राम डेट इनपुट सैलरी, वो यूजर से सैलरी इनपुट करवाएगा। आप जो भी इंटर सैलरी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, उसके बाद आपने सैलरी यूजर से इनपुट करवानी है, जो भी सैलरी उसने इंटर की। उसके बाद आप सैलरी चेक करेंगे, अगर तो सैलरी 20,000 के इक्वल या उससे ज़्यादा है, क्योंकि उसने बता दिया सैलरी इज 20,000 और मोर, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, सैलरी का 7% उससे निकाल लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ का 7%, 8%, 100%, जितना भी आपने निकालना हो। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ ये मेरी सैलरी है 30,000, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूँ ये मेरी सैलरी है 30,000, तो इसका 7% क्या होगा, मल्टी 30, अब इधर 7 लिख नहीं रहा। हम्म, मैं ऊपर लिख रहा हूँ ये 7, 30 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है। अगर मैंने इसका 7% निकालना है तो 30 मतलब 30,000 है, और उसका 7% निकालना है तो 30,000 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। यानी अगर कोई भी चीज़ है जिसका आपने मतलब 7%, 8, 20, 30, जितने परसेंट भी आपने निकालना है। लेट्स सपोज मेरे पास कोई चीज़ है एक्स, कोई भी वैल्यू है, उसका मैंने निकालना है 30%, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा 30 से, डिवाइडेड बाई मैं क्या कर दूंगा 100। अब एक्स कोई भी हो सकता है, वो कोई दो तो 30,000 हो सकता है, वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक। तो इधर मैंने क्या निकालना है 7%। तो मैं पहली कंडीशन चेक करूंगा, अगर तो वो उसकी जो आपकी जो पे है या इनकम है वो 20,000 या उससे ज़्यादा है, तो ये मैंने लिया इफ सैलरी इज ग्रेटर और इक्वल टू 20,000। तो नेट सैलरी क्या हो जाएगी, सैलरी में से हम क्या निकालेंगे, तो क्या गया, इट डिडक्ट 7% ऑफ द सैलरी, यानी जो आपकी सैलरी होगी, जो भी सैलरी की वैल्यू होगी, उसमें से आपने क्या निकालना है 7%। तो सैलरी मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 100, सैलरी मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 100। उसने 7.0 इसलिए लिखा है कि हो सकता है आपका इशारिया में जवाब आए, तो इसलिए उसने जीरो में लिख 7.0, आप ना भी 7.0 लिखें तो आप भी ठीक है, ठीक है, ओके। उसके बाद वह कह रहा है एल्स इफ, अगर तो कहता है कि वो 20,000 से ज्यादा ही उसके इक्वल, फिर तो अगर वो कहता है कि वो 20,000 से ज्यादा नहीं है, ना ही उससे इक्वल है, तो इसका मतलब ये वो उससे कम हो सकती। अब कम कितनी हम देखने हैं, इफ सैलरी इज, एल्स इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000 बट लेस देन 20। अब उसके लिए हमने क्या लिख देना, इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, सिर्फ ये लिख देना, ठीक है। इफ सैलरी इज ग्रेटर देन 10,000, तो फिर हमने क्या करना है, उसमें से हमने सिर्फ 1,000 निकाल लेना है। तो हमने क्या करना है, नेट इज इक्वल टू सैलरी माइनस 1,000, ठीक, ये सिंपल है। उसके बाद हमने एल्स कर देना है नेट इज इक्वल टू सैलरी, यानी हमारे पास जो एल्स में क्या आ जाएगा, यानी आपकी जो सैलरी है ना वो 10,000 से ज़्यादा है, ना वो 20,000 से ज़्यादा है, वो 10,000 से कम है, ठीक है। अगर तो ज़्यादा होगी तो फिर तो ये चल जाएगा ना, अगर उसकी इक्वल या ज़्यादा होगी ये चलेगी। इसका अगर ये कंडीशन नहीं चल रही, इसका मतलब ये सैलरी 10,000 से कम है, तो जब कम होगी तो उसके लिए उसने क्या कहा, लेस देन 10,000, फिर नेट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी, यानी फिर आपकी नेट सैलरी भी वही होगी जो आपकी ओरिजिनल सैलरी है, उसमें से कोई भी डिटेक्ट नहीं। फिर उसके बाद आपने जो नेट सैलरी इज परसेंटेज 0.2 वन एट, उसने साथ फील्ड विद स्पेसिफायर 0.2 लगा दी, यानी शरीक के बाद दो डिजिट्स आने चाहिए, ठीक है, आप लगाए ना लगाए डज नॉट, आप सिर्फ ये भी लिख सकते हैं योर नेट सैलरी इज परसेंटेज F1 at। अब परसेंटेज आपने तो सैलरी एंड लिया था ना, तो इधर इसने एफ क्यों यूज़ किया, इसने एफ इसलिए यूज़ किया, जब आप किसी भी चीज़ का परसेंटेज निकालते हो सकता है वो इशारिया में आए, तो जो भी जब भी आप इंटीजर से इशारिया निकालते हैं तो उसका जो जवाब है हमेशा इशारिया में आता है, ठीक है। आप परसेंटेज डी अगर यूज़ करेंगे इधर, तो अगर इशारे के बाद कोई रकम आ रही होगी तो वो डिस्प्ले नहीं होगी, ठीक है। वो जैसे कि ये 14,000 इशारिया 00 है ना, तो अगर आप परसेंटेज डी यूज़ करेंगे तो ये 00 शो नहीं होगा, ठीक है। तो ये सिंपल है। लेट्स सपोज मैं कोई भी सैलरी इंटर करता हूँ, जैसे कि मैं इंटर करता हूँ जनाबे वाला, मैं क्या इंटर करता हूँ, मैं 22,000 सैलरी इंटर करता हूँ, ठीक है, 22,000, इधर आएगा, पहली कंडीशन ही ट्रू हो जाएगी, ठीक है। अब वो क्या करेगा, नेट इज इक्वल टू सैलरी माइनस सैलरी मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 100। अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये चीज़ निकालनी है। तो सैलरी आपकी कितनी है, 22,000
मल्टीप्लाई आपने क्या करना है 7 और डिवाइडेड बाई आपने क्या कर देना है 100। अब लेट्स सपोज आपका ये आंसर आप कैलकुलेटर पर अगर करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं कैलकुलेटर पर भी करता हूँ, तो जस्ट अ मिनट। 22,000 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 100, तो ये आ रहा है 1540। किसके इक्वल आ रहा है? 1540 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। ये जवाब आ रहा है चीज़ का, ठीक है। अब मैंने क्या करना है कि जो, अगर क्योंकि हमारी कंडीशन पहले वाली ट्रू हो रही, तो मैंने अब करना क्या है, जो सैलरी थी, जो ओरिजिनल सैलरी तो मैंने 22,000 इंटर की, तो उसमें से मैंने क्या निकाल लेना है 1540। 1540 ये वो डिटेक्ट हुआ है, वो टैक्स लगा जो भी है। अब 22,000 में से 1540 निकालें तो ये क्या आ जाता है, अब आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मेरी तो इतनी मैथ तेज नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ये आ रहा है 20,460। अब आपकी सैलरी जो नेट है उसमें क्या पड़ा हुआ है, नेट जो है वेरिएबल आपने बनाया है NET नेट, उसमें क्या पड़ा हुआ है 20,460, ठीक है। 20,460 मैं लिख देता हूँ, 20,460, ठीक है। अब आपने, अगर ये जब कंडीशन चल जाती है, कोई एक भी तो बाकी नहीं देखी जाती, ना ही वो चलती। अब प्रिंट एफ आ जाएगा योर नेट सैलरी इज, तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले आएगा 20,460, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से ये प्रोग्राम हमने पहले कर लिया है। और 11.12 मैं आपको खुद करवा दूंगा। ये जो चॉइस वाला है 11.13 और 11.13 जो है, इसको आप कीजिएगा सिर्फ, ठीक है। 11.13 आप कीजिएगा, बाकी मैं खुद करवा दूंगा। 13 आपने करना है, ठीक है। 11.13 आपकी जिम्मेदारी है, इसको आपने करना है। ओके, आज के लिए इतनी काफ़ी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।